एसबी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं जेल प्रहरी की भर्ती। जेल प्रहरी की भर्ती जो 803 पदों पर निकली हुई है, ठीक है। और उसके आवेदन है वो 24 दिसंबर से, कितने दिसंबर से, 24 दिसंबर से 22 जनवरी तक आवेदन होंगे। और आपके कितने पदों पर निकली हुई है, 803 पदों पर निकली हुई है। इस भर्ती के लिए क्या क्या सिलेबस रहने वाला है उसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे, देखेंगे कि ये जो भर्ती परीक्षा है वो किस टाइप से होगी, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है विवेचना एवं तार्किक योग्यता। विवेचना एवं तार्किक योग्यता का मतलब क्या होता है अभी, कि इसके अंदर रीजनिंग पूछी जाएगी, ठीक है। और रीजनिंग कितने नंबर की होगी, 45 प्रश्न आएंगे। कितने क्वेश्चन, 45 प्रश्न आएंगे 180 अंक के। कितने, 180 अंक के। यानी एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का होगा। फिर है जनरल साइंस, ठीक है। जनरल सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस, ये जनरल नॉलेज, सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक यानी पूरा का पूरा करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, जीके वगैरह सब कुछ जोड़ के 25 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। राजस्थान का आर्ट कल्चर और जियोग्राफी, राजस्थान का आर्ट कल्चर, हिस्ट्री और जियोग्राफी के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कितने नंबर के होंगे, 120 नंबर के होंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। टोटल कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं अभी, टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और कितने नंबर के पूछे जाएंगे आपसे, 400 नंबरों के पूछे जाएंगे, ठीक है। कितने, 400 नंबरों के पूछे जाएंगे। और टाइम रहेगा आपका कितना, 2 घंटे, ठीक है। कितना रहेगा, 2 घंटे। सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, 400 नंबरों का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 आएंगे, टाइम 2 घंटे होगा। और 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी जो नेगेटिव मार्किंग है वो कितनी रहेगी आपकी, 1/4 रहने वाली है। यानी यदि आपने 1% किया है तो आपका गलत किया है, तो आपका जो सही है उसमें से 1 नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो कितने रखे गए हैं, 36%। कितने रखे हैं, 36%। 36% का मतलब कितने नंबर हो गए भाई, 36% का मतलब कितने नंबर हो गए, 144 नंबर हो गए। यानी आपके मिनिमम कितने मार्क्स आने चाहिए भी, 144 नंबर तो आने ही चाहिए। अगर आपके 144 नंबर नहीं आते हैं तो आप क्या हो, कन्फर्म फेल हो। क्या हो, कन्फर्म फेल, ठीक है। अब बारी आती है इसके सिलेबस की कि क्या क्या सिलेबस है, ठीक है। तो उसका डिटेल में देखते हैं अभी। देखो विवेचना एवं तार्किक योग्यता में क्या पूछा गया है, जिसके कितने क्वेश्चन आएंगे भी, 45 क्वेश्चन आएंगे। और 45 क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे, 180 नंबर के रहने वाले हैं, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया है, तार्किक और विश्लेषणात्मक योग्यताएं, कथन और परिकल्पनाएं, कथन और तर्क, कथन और निष्कर्ष, कथन और कार्यवाही, संख्या, श्रृंखला, अक्षर। यानी पूरी की पूरी क्या पूछी गई है आपसे, रीजनिंग। क्या पूछी गई है, रीजनिंग, ठीक है। और रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 45 क्वेश्चन आने वाले हैं। जिसकी रीजनिंग स्ट्रांग है वो आराम से 180 स्कोर कर सकता है भाई, ठीक है। फिर आता है ये 25 क्वेश्चन आएंगे इसके 100 नंबरों के। 25 क्वेश्चन आएंगे कितने, 100 नंबरों के। क्या, करंट अफेयर्स में खेल, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिक संबंधी एवं तकनीकी क्षेत्र से संबंधित मुद्दे इत्यादि, राज्य और राष्ट्रीय मुद्दे, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, राज्य और राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीति, और ये सारे के सारे आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में पूछी जाएगी आपसे जनरल साइंस। क्या, जनरल साइंस, भौतिकी और रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु एवं यौगिक, प्रकाश का परावर्तन एवं नियम, अनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, मानव शरीर का संरचना, अंग और तंत्र, और मानव और रोग और अपशिष्ट और प्रबंधन, ठीक है। ये है आपकी क्या रहने वाली है, जनरल साइंस, ठीक है। और ये सारी की सारी आपको किससे पढ़नी है, 9th और 10th की जो बुक आती है उससे पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद में देख लीजिए आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन। आपदा प्रबंधन में आपदा प्रबंधन का परिचय पढ़ना है, उसका वर्गीकरण भी पढ़ना है कि आपदा प्रबंधन है वो कितने तरीकों से किया जाता है, ठीक है। आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के लिए काम करने वाली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की भूमिका और कार्यात्मक रूपरेखा, आपदा प्रबंधन की रणनीतियां और उपाय, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय नीति और योजना, पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव, वनों की कटाई, प्रदूषण, संसाधनों का अतिदोहन, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रभाव और जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण। ये आपको सारा का सारा क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इंडियन पॉलिटी। इंडियन क्या है, पॉलिटी में संविधान का परिचय, आधारभूत लक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम,
राज्य शासन एवं राजनीति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानसभा, न्यायपालिका, मतलब राज्य का, स्टेट का सारा पढ़ना है, ठीक है। अगर राजस्थान की भर्ती परीक्षा दे रहे हो तो स्टेट की पॉलिटी सारी पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद में पूरी इतिहास, कला और संस्कृति, सारा का सारा इतिहास, कला, संस्कृति वही है, जिसमें ऐतिहासिक घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, भाषा, साहित्य, सारा आभूषण, पूरी की पूरी आर्ट एंड कल्चर है, ठीक है। जियोग्राफी, राजस्थान की पूरी जियोग्राफी है, राजस्थान की स्थिति विस्तार से लेकर के राजस्थान के परिवहन तक, ठीक है। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में क्या है भाई, ग्रामीण विकास, राज्य के विकास में उद्योग, कृषि, पशुपालन एवं खनिज क्षेत्र की भूमिका, राज्य की अर्थव्यवस्था, विशेषताएं और समस्याएं, राज्य की आय, बजट की अवधारणा, राज्य की अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां, और ये सारा का सारा रहने वाला है, ठीक है। तो ये था अभी जेल प्रहरी का सिलेबस। राजस्थान के अंदर वैकेंसियों की बौछार हो गई है, ठीक है। अब कमी किसकी है, तैयारी करने वालों की। अब तैयारी कीजिए खूब, मैथमेटिक्स का पूरा आपको यहाँ पर सिलेबस करवाया जाएगा, ठीक है। और जेल प्रहरी और अन्य भर्ती परीक्षाओं को क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप जो नीचे नंबर दिए गए हैं आप उन पर कांटेक्ट करें। आज की क्लास के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।